तीरा राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 जय शील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। सभी लोगों का स्वागत है रविवारी सत्र में। निसंदेह आप लोग व्यस्त शेड्यूल है आप लोगों का, उसके बाद भी आप कभी कभी 2 क्लास 3 क्लास में भी समय निकाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान की प्रार्थना का प्रणाम मंत्र है। आपने सुना होगा पहले से। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ये प्रणाम मंत्र है भगवान का। और भी बहुत सारे मंत्र हैं। आजानुलंबित वाला है ना। और भी प्रणाम मंत्र है अलग अलग, बट ये भी ज्यादातर ये शायद वाल्मीकि रामायण का आता है, इसलिए वो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। तो ये भगवान के अलग अलग नाम हैं। भगवान जैसे कि हम पहले भी कृष्ण चरित्र में भी चर्चा की है कि भगवान जो है अपने भक्तों के नामों से ज्यादा जाने जाते हैं। भक्तों या किसी लीला से भगवान पसंद भी करते हैं। तो भगवान को राम कौन बोलता था? दशरथ जी। दशरथ जी राम नाम के पुकारते थे। राम। कौशल्या बुलाती थी बेटा रामभद्र। कौशल्या के कई माता बुलाती थी रामचंद्र, बेटा रामचंद्र। और वशिष्ठ बुलाते थे वेद से। और ऋषि मुनि जो है उनको भगवान रघुनाथ, है ना, स्वामी। और सीता मैया जो उनको नाथ स्वामी के नाम स्वामी करके पुकारती थी। और जनक जी उनको सीतापति के नाम से पुकारते थे। ये भगवान के अलग अलग नामों से जाना जाता है। श्री ये प्रणाम मंत्र में भी आता है, भजन में भी आता है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। अलग अलग जो नाम है भगवान के। और जैसा कि हम भागवत गीता में वर्णन आता है कि भगवान जो है हर युग में जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। जन्म क्या लेते हैं? प्रकट होते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि बाड़े पाप असुर अभिमानी तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरे ताप सज्जन की पीड़ा। पीड़ा, पीड़ा जो, तो वही परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे।
भगवान के प्राकट्य के जो मेन बहुत बहुत सारे कारण बताए गए, इसमें से कुछ कारण जो बताए हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, कृपया अब ज्यादा व्यस्त है तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, जिनको भी यदि कनेक्ट सुनने में असुविधा हो रही है, या फिर कंटिन्यू करें तो म्यूट करके रखिए। तो भगवान के 16 क्वालिटीज, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन विशेष जो वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग जो बताए गए हैं, कुछ गुणों पे हम चर्चा करेंगे। और भगवान के प्राकट्य के कारण जो है शास्त्र में वर्णन है, तो एक एक बताया है कि एक प्रोटेक्शन, अफेक्शन एंड करेक्शन। प्रोटेक्शन किसका? भक्तों का, साधु संतों का, सामान्य जन का, धर्म के सिद्धांतों का, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। संरक्षण देते हैं धर्म को, धर्म के पालन करने वालों को, सामान्य जन को, है ना। शरण देते हैं, प्रोटेक्शन, देवी देवताओं को, ये जो भी है सबके लिए भगवान शरण है ना। तो ये बहुत सारी इसमें लीलाएं देखें तो बहुत सारी समझ सकते हैं, लेकिन मेन इसको पैराफ्राइज किया जा सकता है भगवान की जो लीलाओं को तीन चीजों में। पहला प्रोटेक्शन, दूसरा अफेक्शन, है ना। भगवान के जो विशेष भक्त हैं उनके प्रति अफेक्शन, प्रेम भाव प्रदर्शित करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, लीला करने के लिए। दशरथ हैं, कौशल्या हैं, है ना। और लक्ष्मण, जैसे कि राम के उसमें कैसे प्रकट हुए, राम अवतार में भगवान को जन्म क्यों प्रकट होना पड़ा, बताते हैं कि जो है वैकुंठ में लक्ष्मी जो है हमेशा वो रहती थी कि अरे हमेशा कोई ना कोई मिलने आते रहते हैं प्रभु हमेशा, और ये जो है शेषनाग हमेशा ही देखते रहते हैं, है ना। हमेशा ही 24/7, तो आपसे बात ही नहीं हो पाती अच्छे से, है ना। तो ऋषि मुनि आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, देवी देवता आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो भगवान उनके मनोभाव को समझते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तो हम त्रेता में प्रकट होंगे और हम जंगल चले जाएंगे, फिर आराम से आपके लिए समय देंगे। तो इस प्रकार से जो है तो समय देंगे। तो इसलिए जो भगवान है और आते हैं, और लगभग 12 13 13 वर्ष तक लगभग साथ में ही रहते हैं, है ना। 14वें वर्ष में सीता मैया का हरण होता है, 1 साल का जो पीरियड होता है। बाकी 13 वर्ष भगवान सीता मैया की इच्छा को देखते हुए, लगभग 11 11 वर्ष 6 महीने कुछ चित्रकूट में, बाकी अलग अलग जगह से विचरण करते हुए, है ना। कुछ नासिक में, दंडकारण्य, अलग अलग वनों में भगवान को समय देते हैं। प्रयागराज भी आते हैं उसके पहले, ऐसी जगह स्थानों पर। तो एक तो अफेक्शन शो करने के लिए भक्तों के साथ, है ना। और तीसरा है करेक्शन, सुधार करने के लिए आते हैं भगवान। किसके सुधार करने के लिए आते हैं? परंपराओं में सुधार करने के लिए आते हैं। जैसे कि बताते हैं कि जो रंगनाथ के जो विग्रह हैं, आप जिन्होंने कभी दर्शन किए हैं, नहीं किए तो प्रयास करिए, प्रार्थना करिए भगवान हमें। खैर भगवान की कृपा से अवसर प्राप्त हुआ है, 2 वर्ष पूर्व गए थे दर्शन करने रंगनाथ जी के। तो रंगनाथ जी जो है विग्रह, जो है ना, भगवान विष्णु, वो इक्ष्वाकु वंश के विग्रह हैं। लेकिन बताते हैं कि उस है ना, शुरू से सतयुग से चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी उतनी अच्छे से प्रॉपर से सेवा नहीं हो पा रही थी। तो उस सेवा को दोबारा पुनर्स्थापित करने की, शुरुआत करने के लिए भी जो है भगवान ये लीला करते हैं। और बताते हैं अभी भी वहां पर सेवाएं हो रही हैं अभी प्रॉपर भगवान के माध्यम से ही। और मैं ऐसा बताते हैं विभीषण जी भी वहां सेवा करने आते हैं। और करेक्ट किया उन्होंने रावण के वंश को करेक्ट किया, किसी का संहार करके, किसी को मरीची को मारा नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में उसको किसी और माध्यम से करेक्ट किया। सुग्रीव,
का करेक्शन किया, बाली को मार के करेक्शन किया, सुधारा। ऐसे कई जो हैं, सुबाहु, ताड़का, कितने सारे जो हैं उनको सुधारा, किसी को मार के, किसी को अपने वाणी से, किसी को आचरण से। समुद्र को समुद्र के अंदर करेक्शन किया, समुद्र देवता। तो ऐसे बहुत सारे। तो मेन कार्य जो हमारी भगवान की लीलाओं को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ना, प्रोटेक्शन, अफेक्शन एंड करेक्शन। तो सारी लीलाएं हैं जनरली इन तीन में आ जाती हैं। और लगभग सारे भगवान, सारे अवतार, यदि शॉर्ट टर्म और शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए भी आते हैं तो लगभग, जैसे नरसिंह देव भी आए तो प्रोटेक्शन के लिए प्रहलाद महाराज के, करेक्शन के लिए हिरण्यकश्यपु के। और प्रहलाद महाराज को अफेक्शन भी दिया और बाकी समाज को प्रोटेक्शन दिया, देवी देवताओं को प्रोटेक्शन दिया। तो ये संभवतः ज्यादातर जो है ये तीन पार्ट में भगवान अपनी लीला करते हैं। और जो है वाल्मीकि मुनि, नारद मुनि से जिज्ञासा करते हैं कि उस समय जो त्रेता युग में, कि सबसे प्रभावशाली गुणवान व्यक्ति कौन है, कौन इसमें संप्रतो लोके, इस लोक में अब वर्तमान में कौन है जो, जिसकी मुझे महिमा का गान करना चाहिए। वैसे तो वो जानते थे, नित्य पार्षद है भगवान के, लेकिन एक लीला के माध्यम से तब नारद मुनि बताते हैं प्रभु राम की गुणों के बारे में। भगवान जो राम है वो है ना, प्रभु राम अखिल रसामृत सिंधु, है ना, और सारे गुणों की खान है। लेकिन भगवान जो है हर लीला में कुछ विशेष गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र के रूप में मर्यादा को प्रधानता, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जिन्होंने जितनी लीलाएं की हैं सब मर्यादा के अंतर्गत की हैं, मर्यादा को स्थापित करने के लिए। इवन उस मूड, उस भाव में उनके जो पार्षद हैं वो भी वही लीला, लगभग उसी मूड, उसी मनोभाव में उन्होंने वो प्रदर्शित किया है। लक्ष्मण ने अपनी एक सेवा की मर्यादा, भरत ने त्याग की मर्यादा, है ना, है ना, शत्रुघ्न ने समर्पण के लिए मर्यादा। जो ये अलग अलग जो गुण प्रदर्शित किए, सारे ही गुण हैं, सब भगवान के ही विस्तार हैं ना। बताते हैं कि भरत जी हैं वो गदा का विस्तार है, शेषनाग का विस्तार लक्ष्मण जी हैं, और चक्र का जो सुदर्शन का विस्तार जो है, शत्रुघ्न जी आते हैं। तो जो भगवान जो है अलग एक मनोभाव प्रदर्शित करते हैं, महाप्रभु के रूप में आते तो महावदन्याय अवतार भाव प्रदर्शित करते हैं। कृष्ण जब प्रकट होते हैं भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है। तो यहाँ भगवान जो है बहुत सारी लीलाएं, गुण हैं, है ना, गुणों के स्रोत हैं। फिर भी हम कुछ लीलाएं जो है चर्चा, कुछ गुण हम चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित कुछ लीलाओं को भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कितना कवर हो पाता है। ये 16 क्वालिटीज जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार बताते हैं। पहला जो यहाँ पे बता रहे हैं, है ना, सर्वभूतेषु हितः, बेनोवोलेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। सभी जीवों के, भूतात्मा, भूत मतलब जीवात्मा, सर्वभूत सबके हित के लिए भगवान का जो बहुत सभी के लिए हितैषिक का काम किया। भगवान जब बताते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू को नहीं व्यापा, मतलब राम राज्य में कोई किसी प्रकार के त्रिता क्लेश नहीं थे लोगों को, है ना। प्रभु श्री राम ने जब राज्यपाट संभाला तो बताते हैं कि लोग, दशरथ जी ने भी अनडाउटेडली बहुत, लगभग 10,000 वर्ष तक बहुत अच्छे तरीके से राज्य किया। पर प्रभु राम को जब युवराज घोषित कर दिया जा रहा था तब प्रजा बहुत और ज्यादा प्रसन्न थी, कि उनको पता था कि जो राम है वो सबके परम हितैषी है। सारे देखेंगे हम कि पूरी भगवान की जो जितनी लीलाएं हैं उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा, इज वेरी सेंसिटिव एंड डीलिंग्स, है ना, सभी जीवों के प्रति। सबरी से कैसे डील किया, निषाद राज से कैसे डील किया, गिलहरी से कैसे डील किया, सुग्रीव से, अंगद, हनुमान, नल नील कैसे डील किया, इवन रावण से, विभीषण से, सबके हित के लिए उनके, जो जिस प्रकार से वो उनके लिए हितकारी था उस प्रकार से भगवान ने उनसे डीलिंग्स की, है ना। गुणवान, है ना, मतलब सारे गुणों की खान है। और भगवान प्रिंसिपल, सैद्धांतिक जीवन, वर्चुअस। गुणवान शब्द का एक तो वर्ष है जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक और मीनिंग बताया गया कि जो अनुशासनात्मक जो जीवन जीते हैं। तो भगवान प्रभु राम जो है वो
सारा जीवन है वो अपना मरे, इसीलिए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए प्रभु। मर्यादा में रह के जो जो भी उनको जिम्मेवारियां दी गई, एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र की, आदर्श भाई की, आदर्श राजा की, आदर्श मित्र की, आदर्श स्वामी की, सारी जो जिम्मेवारियां हैं भगवान ने पूरी की। बिभ्यति देवश्च, फियर्ड इवन बाय देवस, देवता लोग भी उनसे भयभीत रहते थे। लेकिन किस प्रकार से भयभीत, वो ध्यान रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, ये प्रसंग है जो देवहूति और कर्दम मुनि, देवहूति और कपिल देव की शिक्षाओं में। तो कपिल देव बता रहे हैं कि मद भयात बाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, वर्षति इंद्रा दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। सब मेरे भय से होता है। लेकिन भय मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा डंडा लेने वाला भय, नहीं, कभी कभी ऐसा कि अप्रसन्न ना हो जाए, मेरे से उनके प्रति गलती ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मैं उनकी अच्छे से सेवा ना कर पाऊं, ये वाला भय। जैसे पति पत्नी, पत्नी है हमेशा पति या हम अपने बड़ों के प्रति हमेशा इसलिए भयभीत नहीं रहते कि वो हमको मारते हैं या डांटते हैं, कि हमारे माता पिता अप्रसन्न ना हो जाए, हमारे गुरु वर्ग वैष्णव अप्रसन्न ना हो, हमसे ऐसी कोई गलती ना हो, मैं अपनी जिम्मेवारियां ना छोड़ दूं, ये वाला भय है ना, ऑल एंड रेवरेंस वाला भय, है ना। और द्युतिमान, ब्रिलियंट, एफल्जेंट, इतना ज्यादा कि बताते हैं कि प्रभु राम जब जनकपुर में जब जाते हैं, इवन अयोध्या में भी सारे जो अ, युवतियां हैं भगवान के प्रति, भगवान के सौंदर्य को देख के आकर्षित हो जाती हैं, और भगवान जब जनकपुर जाते हैं विशेष तौर से, तो बताते हैं कि सब जो है अपना जो है स्वयंवर, तो भगवान से वर्ण करना चाहती थी। लेकिन चूंकि भगवान तो पहले से ही वो उनका विचार था कि हम जो है एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करेंगे, तो उसको आश्वस्त करते हुए जो है, और इतना ज्यादा भगवान ब्रिलियंट एफल्जेंट है, ऐसा बताते हैं कि जिसने भी भगवान को देखा, चाहे आप जनकपुर की स्त्रियों को देख लीजिए, सूर्पणखा देखिए, पहली बार देख के ही आकर्षित हो गई। इवन बताते हैं विभीषण, बताते हैं कि रावण ने भी पहली बार जब भगवान को देखा ना, भगवान के तेज को, तो ऐसा उसको एकदम ऐसा भगवान के सामने उसके ऐसे लग रहा, हाथ हाथ तो उसके जुड़ने लग गए थे भगवान का एफल्जेंस देख के। लेकिन वो चूंकि अहंकार था, राक्षसी स्वभाव था, तो तुरंत वापस वापस अपने ओरिजिनल मोड में चला गया वो। बट दैट, है ना, या कवर्ड मोड बोल सकते हैं, ओरिजिनल मोड तो भगवान का सेवा का ही है ना, अपने आच्छादित हो गई उसकी चेतना वापस से, है ना। अनुसूय कहा, हाँ, मतलब नॉन जेलस। अनसूया, सूय मतलब होता है ईर्षा। अनु अनसूया मतलब कोई ईर्षा नहीं। तो भगवान किसी से ईर्षा भेदभाव नहीं करते थे, क्योंकि यदि करते होते तो रावण को इतना मौका नहीं देते थे, है ना। बार बार अंतिम दिन तक भी एक बार तो परास्त करके भी छोड़ दिया कि चलो, नहीं तो भगवान सोचते कि अरे इसने मेरी ऐसा किया है, सीता के साथ ऐसा किया है, ईर्ष्या द्वेष बस, जो बस। और, है ना, और यहां तक कि भगवान लंका में भी नहीं जाते हैं, सोचिए। चाहते तो बोलते थे इसने इतना कष्ट पहुंचाया है, चलो अब, है ना। और बाकी जो युद्ध में जो नहीं आए थे, जो लोग लंका में ही थे, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई, चाहे वो राक्षसियां रही हो, राक्षस रहे हों, भगवान ने, है ना, या भगवान के पार्षदों ने भी नहीं पहुंचाई, भगवान ने पहुंचाने नहीं दी। एक समय तो था कि हनुमान जी है वो और बाकी जो लोग हैं वो बाकी लोगों का वध करना चाहते थे, जो राक्षसियां थी अशोक वाटिका में, वो सब। लेकिन क्योंकि भगवान का मनोभाव नहीं था इस प्रकार से, तो उन लोगों ने इसका अनुसरण किया। ट्रूथफुल, सत्य वाक्यो, ये सब गुण है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कंtemplate करना चाहिए कि इसका कुछ परसेंटेज, 1.0001% भी यदि हम अपने जीवन में उतार पाए, और यदि हम भगवान पे कंtemplate करेंगे, तो वो गुण हम जिस बताते हैं कि हम जिस गुण को ध्यान करते हैं, जिस जिस गुण को अप्रिशिएट करते हैं, वो गुण धीरे धीरे हमारे अंदर आता है। तो ये सारी चीजें, इसलिए हमें भगवान के गुणों को, इसीलिए तो भागवत में एक श्लोक आता है, शायद प्रथम स्कंद में ही है, प्रविष्ट कर्ण रंधेन स्वानन भाव सरोरहम धनोति शिमलम कृष्ण शरीर यथा सलिल। कान से जब जो है भगवान की गुण है, लीला है, जो जब प्रवेश करती है, ये हम जैसी चर्चा कर रहे हैं, तो हृदय को धुल देती है ना। और एक जगह और कहाँ पे आ रहा है श्लोक, वो मुझे एग्जैक्टली अभी क्लिक नहीं कर रहा, उसको बताते हैं कि अचिरात, कौन सा श्लोक है,
कि तुरंत ही भगवान की कथा सुनने से तुरंत ही धीरे हृदय का शुद्धिकरण चालू हो जाता है। तो ट्रुथफुल, सत्यवादी, कि मतलब भगवान इतने सत्यवादी थे कि उनको इतना, क्योंकि दशरथ जी को वचन दे दिया था, सारी रानियां, यहाँ तक कि कैकेयी भी आई, सारे वासी, अयोध्या वासी, भरत महाराज, सारे ऋषि मुनि, वशिष्ठ जी, सब ने उनको जनक जी, सब ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये सो ट्रुथफुल, सोचते नहीं तो क्यों, क्या अब इतने लोग तो मना ही लिए हैं, चलो हो गया, क्या दिक्कत है, पिताजी तो चले गए हैं और ये सब लोग तो तैयार ही हो रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्यों जाने का फालतू में, क्यों इतना तक कष्ट उठाने का जंगल में। नहीं, बट ही इज सो ट्रूथफुल, तो लेकिन पिताजी को वचन दिया। हाँ, समर्थ, कॉम्पिटेंट, है ना, समर्थवान, है ना, इतने समर्थ हैं कि देखिए एक तीर से मारीच को 800 माइल, 800 मील, और बताते हैं जो मारीच यहाँ पे गिरा वो स्थान, तो, तो मारीशस, और फिर मॉरिशस हो गया वही स्थान जो है, मॉरिशस, 800 मील। और अभी भी वर्तमान में आप देखेंगे गूगल की दृष्टि से तो बताते हैं कि लगभग 800 मील की दूरी ही है मॉरिशस की भारत से, वो स्थान, इतने कॉम्पिटेंट। दंडकारण्य के वनों में जनस्थान पर 1 घंटे में 14,000 राक्षसों का वध कर दिया भगवान ने। और बताते हैं कि उनके ऊपर पसीने की माथे पर एक बूंद भी नहीं आई भगवान की, इतने कॉम्पिटेंट, है ना। और भी बहुत सारे ऐसी, ताड़का, सुबाहु, कितने लोगों का वध किया, रावण जैसे, जिनसे सारे देवी देवता भी, है ना, भयभीत होते थे, सबको विजय, लगभग सबको विजय प्राप्त कर ली थी उसने, तो उसको भी भगवान ने इस कॉम्पिटेंट। और केवल युद्ध कौशल में नहीं, समर्थ मतलब संयम, अपने आप को संयमित रखने में भी, जब परशुराम के साथ जब थोड़ा सा वो हुआ डिस्कशन, तो भगवान कॉम्पिटेंट थे अपने क्रोध पर नियंत्रण करने में भी, क्योंकि समर्थ है मतलब कॉम्पिटेंस, मतलब हमेशा युद्ध के लिए या बोलने का कॉम्पिटेंस नहीं होता ना, चुप रहने में भी कॉम्पिटेंस चाहिए, सहन शक्ति वो भी चाहिए, विद्वान, अडेप्ट, नोज एवरीथिंग, सारे शास्त्रों का ज्ञान था उनको, कैसे डील करना है, जब भरद्वाज मुनि से मिले तब कैसे डील करते हैं, कैसे शास्त्रों का ज्ञान था, तभी तो इतने सारे आर्ग्यूमेंट देने के बाद भी वो भरत जी उनको कन्विंस नहीं कर पाए, क्योंकि वो शास्त्र से ज्ञाता थे, वशिष्ठ भी जानते थे, वशिष्ठ भी जान उनको चाह रहे थे, लेकिन चूंकि शास्त्रों का ज्ञान था, शास्त्र के प्रमाणिक देते हुए उन्होंने बोला कि नहीं, ये उचित नहीं है, मैंने अब पिताजी नहीं है, है कि नहीं है, नो नो, बट मुझे कमिटमेंट करना है, नोज एवरीथिंग, शास्त्रों का बहुत ज्ञान था उनको, है ना। उन्हीं शास्त्रों के ज्ञान पर जब बाली बाली को मार दिया, मारा, तो बाली ने पूछा कि मुझे इस प्रकार से क्यों मारा मरते समय, तब भगवान ने शास्त्र प्रमाण देते हुए बताया कि देखिए, पहली बात तो तुम एक पशु वनीय में हो, और हम राजा हैं, और हमें रक्षा का अधिकार है ना, इसलिए जानवरों को या इस प्रकार के लोगों को, और आतताई लोगों को, जो अलग अलग प्रकार के आतताई बताए गए हैं, उनको किसी भी तरीके से मारा जा सकता है, ऐसे कई कई उन्होंने लॉजिक, ज्ञान के साथ, है ना, उसको मतलब वैसे तो मारा ही मारा, लेकिन ज्ञान के साथ उसको संतुष्ट भी किया गया, ऐसा नहीं कि भगवान राम ने कुछ जो है गलत किया है, कि पेड़ के पीछे छिपके क्यों मारा, क्योंकि शिकार करते हैं तो अधिकार है क्षत्रियों के लिए, पर कि भाई किसी भी तरीके से जरूरी नहीं कि शेर को मारना है तो शेर के सामने ही आना पड़ेगा, नो। और दूसरा चीज है कि उसने वैसे भी गलत किया था सुग्रीव की पत्नी के साथ। हाँ, तो ऐसे बहुत कई 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 उदाहरण आते हैं इस प्रकार से, है ना, कि वो जैसे ज्ञान था उनको, इसलिए जो है अयोध्या में भी उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, कैसे जब स्वयंवर के समय हो रहा था, तब उन्होंने लॉजिक की तरीके से, है ना, जब तक उनके पेरेंट्स एग्री नहीं हुए तब तक वो शादी के लिए तैयार नहीं हुए, नहीं तो जनक जी बोले थे, अरे ठीक है शादी कर लो, आ जाएंगे, बुला लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, अब ऋषि मुनि हैं आपके, विश्वामित्र जी हैं, लेकिन पूरा उन्होंने नॉलेज था, शास्त्र का ज्ञान था, परंपरा का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने वहां पर रुके रहे। चरितेन युक्त, गुड कैरेक्टर, एक्सेलेंट बिहेवियर, है ना, है ना। सूर्पणखा इतनी सुंदर युवती बन के आई थी, तो भी भगवान मोहित नहीं हुए, है ना। और हर जगह मतलब काम, गुड कैरेक्टर मतलब काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, लालच, सब जगह अपने आप को, अपने प्रलोभनों की दृष्टि से अपने को बचा के रखे,
आइडियली बोलते हैं। वास्तविक चरित्र क्या है? वास्तविक चरित्र की परिभाषा, परीक्षा जब होती है जब हमारे आसपास कोई नहीं है, कोई हमको नहीं देख रहा है, तब हम कैसे कर रहे हैं। जब हमारे पास प्रलोभन आते हैं, वैसे तो क्या है, जब है नहीं, खाने के लिए कुछ उपलब्ध नहीं है तो बोले उपवास कर रहे हैं हम तो, लेकिन खाने के लिए उपलब्ध है उसके बाद भी आप नहीं खा रहे हैं। क्रोध का अवसर आ रहा है फिर भी हम क्रोध रोने से नहीं कर रहे। ईर्ष्या, लोभ लालच का अवसर आ रहा है फिर भी हम लालच नहीं है। काम आ रहा है लेकिन उसको प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, काम भाव जागृत नहीं हो रहा है परिस्थिति होने पर भी। दैट इज द इंडिकेशन ऑफ गुड कैरेक्टर, एक्सेलेंट बिहेवियर, है ना। डीलिंग्स में भी भगवान जो है परिपूर्ण, है ना, इसी मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनसे भी, चाहे वो निषाद से किस प्रकार से डीलिंग की, इतना ज्यादा। यहाँ तक कि ऐसी कथा थी ये प्रारंभ में कि जब विश्वामित्र के पहले जो है वशिष्ठ जी जो है भगवान चारों भाइयों को शिक्षा देते थे। तो वेद शास्त्रों का ज्ञान भी देते थे साथ में थोड़ी, क्योंकि क्षत्रिय बालक थे तो इनके लिए अलग से इन लोग के लिए युद्ध कौशल सिखाने के लिए प्रबंध किया गया। तो भगवान राम को बोला गया कि तुम लोग प्रैक्टिस करो, आपस में युद्ध करो। प्रभु राम इतने विनम्रता से बोले कि अरे मैं अपने भाइयों से तो स्वप्न में भी युद्ध नहीं कर सकता, मैं अलग से प्रैक्टिस करूंगा। तो ही टू प्रैक्टिस, भगवान को प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, बट स्टिल फॉर शोइंग ऑफ ही टू प्रैक्टिस। पेड़ों से या जंगल में कहीं जगह, है ना, कुछ मटकी बना के कुछ पुतले बना के वो प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उन्होंने आपस में कभी इस प्रकार से भाइयों के साथ युद्ध नहीं किया। सोचिए मतलब कितना सेंसिटिव, मतलब ऐसा नहीं आर्टिफिशियली नहीं है ये सेंसिटिविटी, है ना। जटायु के प्रति कैसे उन्होंने आदान प्रदान किया, जटायु का भाव देख के अंतिम संस्कार किया। सोच सकते नहीं तो देखिए, हमें में से कौन है कि भाई कोई किसी पशु पक्षी का अंतिम संस्कार करने जाए। ठीक है, हो गया, लगता है भगवान को कि चलो ठीक है जल दे दिया हो गया, लेकिन पूरा, है ना। लंका, वो चाहते तो किष्किंधा को अयोध्या में मिला सकते थे, किष्किंधा राज्य को, लंका को भी अयोध्या के अंडर में आ गया था, उसको भी मिला सकते थे, लेकिन जहां प्रलोभन की स्थिति भी आई वहां पर भी नहीं, है ना। कोई सुख, कोई सुविधा नहीं मांगी। अंतिम दिन वो तो इंद्र ने जो है भेजा अपना रथ, तब भगवान रावण तब स्वीकार किया। इंद्र का मनोभाव और बाकी देवताओं का मनोभाव देखते हुए, नहीं तो भगवान को कोई चीज की आवश्यकता नहीं थी, है ना। पुष्पक विमान भी इसलिए जरूरत पड़ी भगवान को, इसलिए नहीं कि हमने विभीषण तुमको इतना बड़ा राजा बना दिया, चलो बदले में एक पुष्पक विमान दे दो, नहीं। वो तो चूंकि उनको पता चला गया समय समाप्त होने वाला है, अंतिम दिन है, या कुछ समय बाद जो भी था, हाँ अंतिम दिन ही था उस दिन, तो बोले कि अब पुष्पक विमान है, जल्दी जाना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान ने, तो प्रलोभन की स्थिति आई, काम भाव की स्थिति, काम प्रदर्शित नहीं किया, जब किस प्रकार से जो, ये तो कई शादियां कर सकते थे भगवान, विवाह कर सकते थे, है ना। आत्मवान, करेजियस एंड सेल्फ कंपोज्ड, है ना। आत्मवान शब्द का अर्थ है करेजियस, है ना, है ना, साहसी। कि जब परशुराम जब इस प्रकार से आए तब परशुराम के साथ डीलिंग में भी वो कभी मतलब उद्विग्न नहीं है भगवान। ऐसा भी नहीं कि घबराए, और ऐसा भी नहीं कि बहुत, जैसे थोड़ा लक्ष्मण जी जो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर टाइप के होते थे ना, जैसे भगवान बोलते हैं कि जब भरत जी आ रहे थे सेना लेके भगवान राम को मनाने, सारी पूरी प्रजा, और भरत जो है सब लोगों को लेके आया, जो भरत जी को पसंद करते थे उनको भी, और जो भरत को नहीं पसंद करते थे उनको भी, सबको लेके, रानियों को लेके। दूर से लक्ष्मण जी ने देखा, पेड़ पे चढ़ गए, देखा कि अरे ध्वजा दिख रही है, लग रहा है भरत आ रहा है। तो बोले भैया ये भरत आ रहा है, लग रहा है तो आपको मारने के लिए आ रहा है, इसको मार देते हैं। ऐसा ऐसा भगवान बोले कि, है ना, गुस्सा नीचे उतारो और तुम भी उतरो, है ना। ऐसा नहीं है, जब तक तुम्हें क्लियर नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो बताते हैं कि अनजाने में लक्ष्मण ने ये अपराध किया था भरत के प्रति, इसलिए बाद में उनको चेस्टाइजमेंट मिला। किस किस का चेस्टाइजमेंट मिला? सीता मैया का और राम जी का, दोनों। जब राम जी को खोजने के लिए मारीच की आवाज सुन के, जब राम जी हे लक्ष्मण हे सीते, जब आवाज सुन के सीता मैया बोल रही थी लक्ष्मण को जाने का, लेकिन लक्ष्मण नहीं जा रहे थे, तो सीता मैया ने उनको बहुत भुला बुरा कहा, है ना। है ना। और बाद में जब वो चले गए और वापस लौटे, मैं जब तक सीता मैया का हरण हो गया, तो फिर प्रभु राम ने भी डांटा लक्ष्मण जी को कि देखो तुमको बोला था, समझते नहीं हो जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट, ये सारा बहुत कुछ थोड़ा सा
शास्त्रगत तरीके से। तो क्यों? क्योंकि बताते हैं भरत जैसे वैष्णव का उन्होंने अनजाने में निरादर किया, बिना जानकारी किए। तो इसलिए बताते हैं कि वी शुड नॉट प्रेज्यूम, एज्यूम हमें भक्तों की गलतियों को, जब तक कोई चीज क्लियर नहीं हो जाती। राधेश्याम प्रभु जी बताते हैं कि हमें जो है, हमारे जीवन में कोई खबर आती है किसी भक्त के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, तो ये कोई भी स्थिति, भक्त हो बाहर के भी हो, तो दो बॉक्स रखना चाहिए, एक श्योर एक नॉट श्योर। तो हमें देखें ज्यादातर चीजें हैं वो हमारे नॉट श्योर बक्से में जाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत किसी ने बोला करा और हम श्योर समझ के उसकी निंदा करना चालू कर देते हैं, उस, है ना, उसको क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं, उससे झगड़ा ही करना चालू कर देते हैं कभी कभी। तो ये सारी चीजों से हमें बचना चाहिए। तो, तो भगवान जो है सेल्फ कंपोज्ड, कब जवाब देना है। जैसे एक प्रसंग आता है बहुत सुंदर, कि जो है चित्रकूट में थे भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता मैया। तो एक दिन सीता मैया भगवान को बोली कि हे प्रभु, ये जो धनुष है इसका कुछ करते हैं कि बस ऐसे ही लेके चलते हैं। अब देखो क्षत्रिय के लिए बड़ी बात है ना बोलना, अब प्रभु राम की ये बस ऐसे ही टांग के रखा है, इसको कुछ हमने आपको कभी इस्तेमाल करते देखा नहीं। तो जो है भगवान राम को थोड़ा सा लग जाता है बुरा। बाद में जब शूर्पणखा की नाक काटने के बाद जब वहां पर 14,000 राक्षस अटैक करते हैं जन स्थान पर, तो भगवान है वो लक्ष्मण को अंदर भेज देते हैं, जाओ सीता को अंदर गुफा के अंदर लेके जाओ, उधर पे खड़े रहो, मैं इनको देखता हूँ। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, अरे प्रभु, ये छोटे मोटे लोगों के लिए, आप आपके लेवल के लोग नहीं है, मैं देखता हूँ। वो बोले नहीं नहीं, ये तो पर्सनल मैटर है, आई विल डील। बताते हैं 14,000 राक्षसों को 1 घंटे के अंदर भगवान उनको सबको, इसमें से एक बस बच जाता है, कंपन करके भाग जाता है वो, बाकी सब लगभग 13,999 सारे राक्षस मारे जाते हैं। तब है जो उधर से सीता मैया निकल के आती हैं, और वरमाला लेके, फूलों की माला लेके, और भगवान को पहना दी, जय श्री राम। और बोलते हैं कि अरे प्रभु, कितना आप तो इतना इतना सामर्थ्यवान, आप तो मेरे पिता, अच्छा हुआ मेरे पिताजी यहाँ पर नहीं है, नहीं तो मेरी और बाकी जो बहनों के विवाह भी उन्होंने देखा होता, तो बाकी और बहनों के विवाह भी आपके साथ कर देते थे। वहां थोड़े मुस्कुरा दिए। तो यहाँ पर देखिए, एक संबंधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि राम जी को बुरा लगा, लेकिन राम जी ने तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं किया, सीता जी को डांटा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। और सीता मैया भी इस चीज को याद रखी थी कि मैंने गलती की है, ये बात बोल के, लेकिन उचित समय आने पर उन्होंने उसको वो भी किया, और भगवान ने उचित समय आने पर सीता मैया की शंका को भी दूर कर दिया। तो बहुत ग्रेविटी, धैर्य एक्चुअली। तो यहाँ पे भगवान नाम ने दिखाया है सेल्फ कंपोज, कंट्रोल्ड, कहाँ दिखाना है, हम देखते हैं, है ना, जित क्रोधा, क्रोध को भी नियंत्रित करने, जैसे हम देखते हैं परशुराम वाले प्रसंग में भी लक्ष्मण और थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाती है परशुराम, लेकिन प्रभु श्री राम बिल्कुल क्रोध प्रदर्शित नहीं करते। इवन जेट जब तक बाली वाला सुग्रीव को राजा बनाने के पश्चात भी भगवान 4 महीने तक वेट करते हैं, बारिश आ जाती है, उसके बाद भी सुग्रीव जो लगा रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में भूल जाते हैं, तब जाके भगवान लक्ष्मण को फिर बोलते हैं कि जाओ, है बाली को बोलो, जेने, हाँ, वो श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण में कि जेने वाली हता लोके पंथे, ऐसा कुछ आता है कि जिस रास्ते से बाली को भेजा है वो रास्ता भी बंद नहीं हुआ है। लक्ष्मण जी बोले तो प्रभु भेजा दें क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, तो जैसे उसको इंडिकेट करो। यहाँ पे भगवान जो है समुद्र के सामने भी 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं, सोचिए। हाँ, रावण को भी बार बार अवसर देते हैं, सेल्फ कंट्रोल, जित क्रोधा, है ना, कृतज्ञ, बहुत बड़ा गुण है ये भगवान जो प्रदर्शित करते हैं अपने भक्तों के लिए, ये हमें भी सीखना चाहिए, कृतज्ञ, ग्रेटफुल। कैसे उन्होंने निषाद राज के प्रति, सबरी के प्रति, सुग्रीव के प्रति, देखो सुग्रीव तो क्या है, एक वानर जाति थे, उसको एज अ राजकुमार भी, अयोध्या के राजा के तरह भी उनको अप्रोच कर सकते थे, उनको इंस्ट्रक्ट भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक मित्रवत उनके साथ व्यवहार किया।
बराबरी से बिठाया ना। फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग आता है, गिलहरी को कैसे अप्रिशिएट किया, नल नील को किया, हनुमान को किया, तुम मम प्रिय भरत है सम भाई, गले लगा लिया प्रभु ने, है ना। तो ये भगवान का कृतज्ञता का भाव, ग्रेटफुल। इसलिए हमें भी जो है आभार होना चाहिए हमारे जीवन में, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहयोग कर रहे हैं, हमारे भौतिक चीजों को भी मेंटेन करने के लिए जो सहयोग कर रहे हैं, तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन उस कृतज्ञता को कैसे प्रदर्शित करना है? कोई व्यक्ति हमारे भौतिक कार्यों में भी मदद कर रहा है, तो हमें उस व्यक्ति को भौतिक कार्य में नहीं लगाना है। हमारे बैक ऑफ माइंड में होना चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उस अपनी कृतज्ञता उसको भक्ति में आके बढ़ा के प्रदर्शित करें। नहीं तो फिर क्या हो गया, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, ऐसा हो गया। आप मेरी इंद्रिय तृप्ति करो, मैं आपकी इंद्रिय तृप्ति करता हूँ। आज संसार में सब रिश्तों में यही चल रहा है। आप भी नरक की तरफ चलो, हम भी चलते हैं साथ साथ। नहीं, यदि वास्तव में हम किसी के प्रति कृतज्ञ हैं, और होना चाहिए, हमारे माता पिता, परिवार के लोग, भाई बंधु मित्रगण जो भी हैं, जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहयोग किया है हमारा, उनके लिए भक्तगण, वैष्णव, है ना, उन सबके प्रति कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और कृतज्ञता का भाव कैसे प्रदर्शित होता है? अभी हम बस में आ रहे थे, जब चर्चा कर रहे थे, दो लोग मिल गए, पति पत्नी, उज्जैन से बैठे थे वो लोग, तो वही हम बता रहे थे उनको कुछ चीजें, दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, तो मैं वही बता रहा था, ग्रेटफुलनेस, कि हमें कृतज्ञ कैसे होना चाहिए। और कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका क्या है? जो चाहते हैं वो करना, जो नहीं चाहते वो नहीं करना, बस दैट इज इजी। माता पिता, वरिष्ठों के प्रति, जीवन साथी के प्रति, शिक्षकों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, है ना, उनके अनुसार शास्त्रों के प्रति, आचार्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव, उनके मनोभाव को समझते हुए कार्य करना, और उनके मनोभाव को समझते हुए जो वो नहीं चाहते वो नहीं करना, ये कृतज्ञता का भाव। भगवान राम ग्रेटफुल है, कृतज्ञता है, गिलहरी को भी, है ना, आशीर्वाद देते हैं, है ना। वीर्यवान, विग्रस, शक्तिशाली, है ना, एक तीर से मारीच को कर दिया। कुंभकर्ण जैसे इतने महान विशाल, जैसे देवी देवता भी घबराते थे, उसका वध किया, रावण का वध किया ना। समुद्र पर सेतु बांधने का सोचना, विचार करना, ये क्या आसान बात है ना। भगवान की सी बहुत सारी लीलाएं हैं, है ना। वीर्यवान, विग्रस, कैसे जो है धनुष, शिव धनुष को कैसे उन्होंने बस एक बाएं हाथ से उठा के और प्रत्यंचा चढ़ा दी। शक्तिशाली, वीर्यवान है, दृढ़व्रता, डिटरमाइंड, फिक्स्ड अप। कई अवसर आए, है ना, लेकिन उन्होंने अपने नियमों को नहीं तोड़ा, कमिटमेंट को नहीं तोड़ा। भरत महाराज के प्रति कमिटमेंट, धृत धृत अपने दशरथ जी के प्रति कमिटमेंट, राज्य के प्रति कमिटमेंट, सीता मैया, एक पतिव्रता, एक पत्नीव्रता होने का जो धर्म अपनाया, उसके प्रति, एक आदर्श राजा के प्रति डिटरमाइंड। उन्होंने अपनी पत्नी का भी त्याग करना पड़ा, लेकिन प्रजा के लिए एक राइट एग्जाम्पल सेट करने के लिए। और वहीं पत्नी के संरक्षण के प्रति भी डिटरमाइंड थे। तो सीता मैया को वहां वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा, लेकिन वहां पर भी उनका संरक्षण देता था, उनकी सब सुपरविजन होता था, जानकारी होती थी, सब चलता था। डिटरमाइंड एंड धर्मज्ञ, है ना, डिलिजेंट, कॉन्सेंसियस, धर्म के ज्ञाता थे, है ना। सारे धर्म शास्त्रों का वो, एक्चुअली भगवान तो क्या है, वेदेश सर्वे रामे वे वेद्यो, वेदांत कृतवेद विदेह चाह, सारे शास्त्रों का सार है ना। सारे धर्म का श्रेय तो ही है भगवान, स्रोत। फिर भी यहाँ पर भगवान सारे धर्म शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म का पालन करने वाले, सारे धर्म, क्षत्रिय धर्म का पालन किया, पुत्र धर्म का पालन किया, पति धर्म का पालन किया, राज धर्म का पालन किया, सब, है ना। सीता मैया के वन उधर जाने के बाद दोबारा से तो कितने लोगों ने बोला कि दूसरी शादी कर लो यज्ञ के लिए, लेकिन यज्ञ करने थे, अश्वमेध यज्ञ करने थे, लेकिन भगवान ने दूसरा विवाह नहीं किया, कमिटेड। लेकिन सोने की, स्वर्ण की सी स्वर्ण सीता बना के बैठाते थे, लेकिन उन्होंने नियम, अपने जो कमिटमेंट है, धर्म के सिद्धांत है, उनको पालन किया। एक्सट्रीमली हैंडसम एंड लुकिंग, प्रिय दर्शन, हाँ, जो हमने चर्चा किया था पहले भी,
इतने सुंदर थे कि भाई जो दानव लोग भी हैं, जो भी पहली बार भगवान को देखे हैं, वो सब आकर्षित हो गए। रावण जैसे लोग, है ना, मंदोदरी, जो मंदोदरी ने जब दर्शन किए, है ना, सुपर्णखा तो वैसे ही आकर्षित हो गई थी। अयोध्या, अयोध्या की युवतियां, जनकपुर की युवतियां, इवन बताते हैं दंडकारण्य के वनों से जब भगवान जा रहे थे, तो वहां ऋषि मुनि भी आकर्षित हो गए भगवान से, है ना, भगवान की सेवा करना चाहते थे वो माधुर्य रस में। तो प्रभु जी ने बोला कि इस बार तो संभव नहीं है, लेकिन जो आपके मनोभाव को, अगली बार जब हम आएंगे, हम अगले अवतार में जो है आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान ने इतना त्याग करते हुए, मर्यादा को स्थापित करते हुए, इंटीग्रिटी को स्थापित करते हुए, बोलते हैं लॉर्ड इज एम्ब्लेम ऑफ इंटीग्रिटी, जो भी कमिटमेंट किए उनको पूरा किया, है ना। रामायण के हर चरित्र बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी है। अब भरत जी के जीवन से त्याग का, है ना, त्याग और सेक्रीफाइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। भरत महाराज को सोचिए, 14 साल तक गाली पड़ती रही, अयोध्या का हर व्यक्ति गाली देता था, वशिष्ठ जी ने गलत समझा, दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं करने को मिला, फिर भी प्रभु राम के प्रति उनकी समर्पण था, इसलिए जो अपनी जिम्मेवारियां पूरी की। तो किस प्रकार से होगा राम का चरित्र। और जबकि सबको, ऐसा नहीं कि सब लोग जानते थे मतलब उनको इस प्रकार से, उनको तो अयोध्यावासी तो राम राजकुमार के रूप में ही देखते थे, ऐसा नहीं कि वो भगवान है इस प्रकार से, एज अ किंग। लेकिन फिर भी कैकई, कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण, सीता मैया, हनुमान जी, निषादराज, सबरी, नलनी, अंगद, कितने जामवान, और कितने सारे बानर, कितना ज्यादा भगवान का कैसे रहा होगा। मतलब सोचो, बंदरों के सामने डील करना। अपने घर में कोई एक दो बच्चे गड़बड़ करते हैं, घबरा जाते हैं, चिल्ला चोट कर देते हैं। हाउ लॉर्ड हैव डील्ड विद ऑल सच पीपल, बंदरों की सेना को डील करना। तो निस्संदेह है, ये भगवान तो अचिंत गुणों की खान है। ये हमने कुछ गुण की चर्चा की है। और आगामी 3 दिन बाद, तो 17 तारीख को रामनवमी का महोत्सव है, तो इसको मनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण है, बाहर के सेलिब्रेशन तो होता ही होता है, करना ही चाहिए। मेन है अंतःकरण में भगवान के प्रवेश के लिए अंतःकरण को शुद्ध करना, भगवान का आह्वान करना। संभव हो सके तो आसपास कहीं मंदिर है, वहां जाइए, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं तो अभिषेक करिए, नहीं तो घर पे ही भगवान की एक फोटो पिक्चर। और प्रयास करिए कि बाहर की आर्टिफिशियल पिक्चर की बजाय जो प्रतिष्ठित विग्रह हैं कहीं जिस मंदिरों में, जैसे भगवान के विग्रह हैं कानपुर। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं पहले ही बताई कि दुनिया के जितने बड़े बड़े इस्कॉन के टेम्पल्स हैं, सिडनी, कैपटाउन, मुंबई, दिल्ली, जितनी राजधानी है, सब जगह प्रभुपाद जी ने राम दरबार बनाया है। क्योंकि भगवान प्रभुपाद जी चाहते थे कि एक आदर्श, यहाँ पे लीडर्स लोग रहते हैं, तो लीडर सीखना चाहिए आदर्श राजा कैसे थे प्रभु राम, उनसे अनुशासन सीखना चाहिए। लालन, तालन, ताड़न, पालन, अनुशासन, ये राजा के धर्म जो है भागवत में भी बताए गए, वो सब भगवान ने बताए। और रामायण जो है विश्व का सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है, कई भाषाओं में प्रकाशित है, कई देशों में, इवन जकार्ता, इंडोनेशिया, है ना, मालदीव और बहुत सारी जगह पे, लगभग विश्व के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में उसके अ, अनुवाद किया गया है, उपलब्ध है। घर घर रामायण हो रही है, रामलीलाएं हो रही हैं, है ना। तो हम अपने अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ने जो आदर्श स्थापित किए हैं, हम उनको जीवन में अनुसरण कर पाए, जीव और उसका प्रचार प्रसार कर पाए। सबसे महत्वपूर्ण है, तो भगवान ने जो जिन सिद्धांतों का अपने आचरण से सिखाया है, उन आचरण को, उनको हमको सबसे पहले पालन करना है। और फिर बाद में जिन लोगों को तक प्रचार कर सकते हैं, कमिटमेंट ले सकते हैं कि चलो अगली रामनवमी तक मैं 10 लोगों को, भगवान के 16 गुण सुने हैं, 16 लोगों को भगवान के चरणों में समर्पित करूंगा या करूंगी। समर्पित करना मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि को हेडशिप करवाना पड़ेगा उसका, उसको जरूरी नहीं है कि कंठी माला ही पहननी पड़ेगी, उसको कपड़े बदलने पड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो भगवान के नाम को समझ सके, भगवान की लीलाएं। 16 लोग तो कर ही सकते हैं, 160 भी कर सकते हैं, 1600 भी कर सकते हैं। आप लोग सब कॉम्पिटेंट हैं। और फिर क्या है कि जो इच्छा कर हो मन माही,
राम कृपा कुछ दुर्लभ बनाए। और राम के लिए कर रहे हैं तो फिर करेंगे करेंगे भगवान, है ना। तो भगवान का कृपा से तो हम प्रार्थना करेंगे। अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो दुर्गा मैया से भी प्रार्थना करेंगे, है ना, कि जो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वेयस्य भवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूप न अनुचष्टते थे गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजान। तो जब भगवान के अधीनस्थ जो है दुर्गा देवी कार्य कर रही हैं, हम प्रार्थना करें कि वो भी हमें शक्ति दें, सामर्थ्य दें, कृपा दें, सद्बुद्धि दें, कि जिससे हम इस संसार चक्र से बाहर निकल सकें और दूसरों को भी निकाल सकें। और साथ साथ में जो है रामायण भगवान की जो चरित्र के बारे में सुन सकते हैं। प्रिपेयरिंग अवर कॉन्शियसनेस। अभी आपका 3-4 दिन है, सुबह दोपहर शाम रात्रि आपको जो लग रहा है सुनिए, दूसरों को शेयर करिए, है ना। अपने लेवल पे आसपास सेलिब्रेट करिए। मंदिर जा सकते हैं जिन मंदिरों में आसपास, तो मंदिर में जाइए, भोग लगाइए, अर्पित करिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, भगवान का जो हमारी परंपरा में जो आचार्य बताते हैं, भगवान का नाम कीर्तन, श्रवण और कीर्तन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अपने स्तर पर कर सकते हैं, ठीक है। और दोपहर तक फास्टिंग होती है। प्रभु राम बताते हैं ज्यादा कृपालु हैं। कृष्ण रात 12 बजे तक भूखा रखते हैं, भगवान राम दिन के 12 बजे तक। तो दिन के 12 बजे तक करके भगवान को अभिषेक करके या भोग लगा के फिर पा सकते हैं प्रसाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। आगामी रामनवमी महामहोत्सव की। रामायण में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, एक एक चरित्र से है ना, सैकड़ों शिक्षाएं हैं, घंटों अपन चर्चा कर सकते हैं। कभी समय मिलेगा भगवान ने चाहा दोबारा से, तो हम फिर से एक एक चरित्र पे और से चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रसंगों में हमने कुछ चर्चाएं की भी हैं, लेसन्स फ्रॉम रामायण एंड ऑल। हरे कृष्णा। किसी का पॉइंट है? माता जी, श्रद्धा माता जी ने हैंड रेज किया है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं बालकांड और अयोध्या कांड सुना दूं? बिल्कुल, वेरी गुड। आपको मैं स्पॉटलाइट कर दिया, अभी सब लोग आपका दर्शन करेंगे, है ना। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेष तल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यमरा प्रार्थित राम, चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्रा प्रियधन राम, घोर टाटका घाटक राम, मारीच दीनी पातक राम, कौशिक मक रक्षक राम, श्रीमत अहिल्योधारक राम, गौतम मुनि सम पूजित राम, सुर मुनिवर गण संस्तुत राम, नाविक धाविक मृदुपद राम, मिथिलापुर जन मोहक राम, विदेह मानस रंजक राम, त्रयंबक मुख भंजक राम, सीता पितवर मालिक राम, कृतवे माहिक कौतुक राम, भार्गव दर्प विनाशक राम, श्रीमत अयोध्या पालक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, अगणित गुण गणभूषित राम, अवनीदनय कामिक राम, राका चंद्र समान राम, प्रीतवाक्याशित कानन राम, प्रिय गुह विनिवेदित पद राम, तक्षालित निज मृदुपद राम, भरद्वाज मुख नंदक राम, चित्रकूटादि निकेतन राम, दशरथ संतत चिंतित राम, के कई तनय रिथित राम, विरचित निज पितृ कर्म कराम, भरत्रा पितृ निज पादुक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। हरि बोल। जय गौरी। ये प्रभु जी माता श्रद्धा माता जी की बेटी है केशवी गौरी। केशवी कहाँ है?
वो अभी खेल रही है। देखिए कितने बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करें अगली बार आप इसका मीनिंग सुनाना, ठीक है? याद कर लोगे मीनिंग? ठीक है। याद नहीं तो पढ़ के सुनाना, समझाना आप, ठीक है? अगले संडे आपकी क्लास, ठीक है? अगले संडे 9:15 आपकी क्लास रखें, ठीक है? आप सारा परिवार के लिए असाइनमेंट है, आप लोग मिलके करना। मम्मी करें, आप करें, आपके पिताजी करें, आपकी छोटी बहन करें, फिर जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, ठीक है? तो अगली बार भी हम इसी पे चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा है। एक एक जो है, जो आपने जो गाया है ना वाल्मीकि, उसका तो एक एक करके उसको एक एक शब्द का मीनिंग समझा सकते हैं। कितना सुंदर अच्छे से गाया है आपने, बहुत अच्छा है। हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। तो एक बार हम माता जी के लिए, उनके परिवार के लिए, सबके लिए एक बार हरे कृष्ण बोल के प्रार्थना करेंगे। और ये है कि उनके अंदर जो अच्छे गुण हैं वो हम सब अपने अंदर विकसित कर पाए, और उन सब गुणों को भगवान की सेवा में लगा पाए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डेवलपिंग ए क्वालिटी एंड हैविंग ए क्वालिटी इज नॉट अ बिग थिंग। दुनिया में बहुत हमसे एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत अच्छे गाने वाले, बहुत बजाने वाले, बहुत पकाने वाले, है ना, भोजन पकाने वाले, दिमाग पकाने वाले, बहुत अच्छे लोग हैं हमसे ज्यादा। लेकिन हमें जो है सारा जो है, जो गुण है हमारे भगवान ने दिए हैं, हमें भगवान की सेवा में लगाना वो इम्पोर्टेंट है ना। तो अच्छा है, उमा माता जी भी है, उनका परिवार, वो भी अच्छे से कर रहे हैं, अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं। सुधीर प्रभु हैं, वो भी अच्छे से गाइड कर रहे हैं उनके बच्चों को। बहुत अच्छे अपने अपने लेवल पे प्रयास कर सकते हैं। देशपाल प्रभु हैं, और जो भी हैं, मनीषा माता जी, जो जो लोग हैं, अपने अपने पे प्रयास करिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पहले अपने आप को भक्त बनाने का प्रयास करना है, बाकी अपने आप लोग अपने आप फॉलो करेंगे। तो एक बार आप सब लोग, हम लेट्स प्रे फॉर ईच अदर, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करेंगे। जिससे हम जो सारे गुण हैं, छोटी सेवा भी करेंगे ना गिलहरी की तरह, तो भी भगवान उसको स्वीकार करेंगे, ईमानदारी से हम करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 बोल हरे माता जी थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्ण। ठीक है? और कोई कुछ बोलना चाहता है? मानसी, सृष्टि, और कोई बच्चे कुछ परफॉर्मेंस? हाँ माता जी कुछ हैंड रेस किया दोबारा, पहले से ही है। ओके, ठीक है। सो देन वी कैन स्टॉप ओवर हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव।